उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2020 सी सेट यानी दूसरा पेपर। आज हम 2020 का पेपर हल करने वाले हैं। अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल जो हमारा टॉपिक है, उसी के आए हुए हम प्रश्नों को हम लगातार देख रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारी 9वीं क्लास है ये, यानी पेपर है हमारा 2020 का। तो अब शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। अर्थात्मकता, अनुग्रहण, छवि प्रबंधन, ये तीनों तो बिल्कुल उसी से संबंधित संगठन से। अगर इन्हें आप इंग्लिश में पढ़ोगे, देखो इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये आपका अंतर्वैयक्तिक से संबंधित है। सारे जितने भी देखो, और ये जो प्रजाति केंद्रिता है ये अलग है बिल्कुल। संप्रेषण निष्कपटता उच्च अंश पाया जाता है। संप्रेषण निष्कपटता का उच्च अंश पाया जाता है। मेटा संप्रेषण में बिल्कुल अलग मेटा संप्रेषण ये एक दूसरे प्रकार का संप्रेषण होता है, इसलिए ये संचार में बिल्कुल पूरी तरह से अलग होता है ये, ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के साथ अशाब्दिक अपशब्द तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत आसान है। हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। प्रोक्सीमैक्स सामीप्य, ये तो देखो रटने वाला क्वेश्चन है। अशाब्दिक संप्रेषण होता है ये। सामीप्य, प्रोक्सीमैक्स, अशाब्दिक संप्रेषण। हमें सी सेट क्वालिफाई करना, पीएचडी नहीं करनी है। संगठनात्मक ये जो संप्रेषण वगैरह पे, या अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, इन पे हमें पीएचडी नहीं करनी। हमको तो 33+ क्वेश्चन सही करने हैं, जिससे हमारा पीसीएस प्री हो जाए और हम रैंक में आ जाएं। बहुत से सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, 15 क्वेश्चनों में 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। अगर मुझे समय मिलता है तो वीडियो के, जब ये सारे पेपर हो जाएंगे, 2023 तक के पूरे पेपर हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इनके जो पॉइंट है, जो उसके इर्द गिर्द आने की संभावना है, तो मैं एक दिन, चाहे बेशक वो वीडियो आधा पौन घंटा या 1 घंटा की हो जाए, मैं उस पर एक पीडीएफ बनाकर वीडियो बना दूंगा, और यूट्यूब में शायद उसकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं। ये सामीप्य प्रोक्सीमैक्स जो होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। अगर एक्टिव लिसनिंग जो होती है, ये आया हुआ प्रश्न है, पहले भी आ चुका है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है? देखो फिर आ गया लेटरल कम्युनिकेशन, पार्श्विक। ये तो एक साल छोड़ के एक बार आ रहा है। अपवार्ड क्या है, पार्श्विक क्या है? लेटरल जो होता है, जो संगठन, जो बिल्कुल सेम। देखो इसमें देखो, पार्श्विक संप्रेषण संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है। पार्श्विक संप्रेषण तात्पर्य कि संगठन में समस्तरीय कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण। देखो ये है पार्श्विक संप्रेषण जो होता है, यानी कि समस्तरीय, यानी ये मान लो सेम, अगर समान 2 अधिकारी हैं या दो क्लर्क हैं सेम पोस्ट में, तो उनके मध्य जो कम्युनिकेशन होता है, इसे बोलते हैं पार्श्विक संप्रेषण। निम्नलिखित में कौन सा पराभाषीय संकेत है? पराभाषीय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरालैंग्वेजिस्टिक। इसका होगा स्वर संबंधी क्षेपण। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के समूह के नेता उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। चक्रीय व्हील टाइप का जो संप्रेषण होता है, उसमें होती है ये स्थिति। देखो एक बीच में है, और बीच वाला कुछ कहता, इर्द गिर्द वाले कुछ बोलते हैं, तो इसमें ये होती है, इसकी जो तुष्टि निम्नतर होती है। इसलिए जो ये आप देखोगे भी, उसमें 1-2 तो आपको बहुत एक्टिव होते हैं, और 1-2 कुछ अलग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण? इसको देखो, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस, अपवार्ड डाउनवर्ड अपवार्ड, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए होता है ये, तो इसका फिल्टरिंग होता है। निस्पंदन सिद्धांत, अधीनस्थ उच्च अधीनस्थों द्वारा जो होता है ना,
अधीनस्थों द्वारा जो उच्च अधिकारी को सूचना भेजी जाती है उसके लिए होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का स्वरूप नहीं है? निर्णयात्मक श्रवण यानी कि जजमेंटल लिसनिंग। निम्नलिखित में कौन सा शोर बाधा नहीं है? शोर संप्रेषण संबंधी बाधा नहीं। द्विक आग प्रारूप, ये देख लो, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आप पढ़ लीजिए इसे आराम से, वीडियो को पुश करके, और इनके नोट्स बना लीजिए। संप्रेषण प्रक्रिया, ये आ गया देखो जो मैं बताना चाह रहा था। संचारक, संदेश, माध्यम, कूट संकेतन, संकेतवाचन, प्रापक और प्रतिपुष्टि। एक बार ये सीधा क्वेश्चन में आया हुआ कि इसके कितने वो होते हैं चरण, 6 चरण होते हैं, ठीक है। इष्टतम संप्रेषण कहाँ गया? पार विभागीय समितियां के रूप में पार्श्विक संप्रेषण। पार विभागीय समितियां मतलब बिल्कुल देखो पार्श्विक ऊपर मैंने कहा था, अगर आप जल्दबाजी में कभी गोले ना भरे, देखो सेम क्वेश्चन आगा, अभी हम पीछे उस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो सेम ही आगा, लेटरल कम्युनिकेशन वाला। ये तर्कपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसको देख लेंगे। ये तर्क के आधार पर होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई याद करने वाली नहीं है। तो अगला आप देखेंगे हम, जो बिल्कुल हमारे सिलेबस से संबंध है। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें कहते हैं प्रतिनिधिकता व स्वशोध। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? मानसिक विन्यास। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है वृत्तखंडों के कोणों के। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। सही है, ये सही है इसका। 20 क्वेश्चन नंबर। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों की समालोचना मूल्यांकन निर्णय क्षमताओं को नष्ट होने जाने की प्रवृत्ति कहलाती है समूह सोच। ये है निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, वह व्यवहारपरक शैली। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम है? उपयोगिता का आकलन। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार वाक्य में। ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे पूरा आप क्वेश्चन नंबर 24 को भी आप याद कर लें। ये देख ली, मैं रोक लेता हूँ इस पर। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन निर्णयात्मक समस्याओं में सृजनात्मक, इसमें कॉन्सेप्चुअल होता मामला खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है? कॉन्सेप्चुअल सी। विश्लेषण नहीं होता इसमें। समस्याओं के लिए कॉन्सेप्चुअल शैली की निर्णय करता हूँ, डिसीजन जो होता है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। 25 का सी। अब ये तर्क के आधार पे आ गए, और ये तर्क वाले क्वेश्चन आगे 26वां भी है, ये 27वां भी है। बाकी आपका रीजनिंग का पोर्शन आ गया यहाँ से। सामान्य तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता, जो तर्क के आधार पर लॉजिकल सवाल होते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा 2000 ये हमारा पेपर समाप्त हो गया है। आप इन दोनों 26 और 27 क्वेश्चनों को देख लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में यानी अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।